Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 6. It's our social studies time. We have started our chapter number 1. Today we will continue it. Page number 6, geographical terms. Today our topic is geographical terms or physical feature of the earth. Geographical terms. These are some terms that you will read about in geography. They describe the physical features found on earth. बेसिकली फ़िज़िकल फीचर्स ऑन अर्थ क्या हैं, या ज़मीन के जो तबी हदहाल आप उर्दू में नहीं कह सकते हैं, वो क्या हैं कि सतह ज़मीन हमें कैसी नज़र आती है, उस पर ज़मीन की शेप कैसी होती है। ठीक है, कहीं पे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पे दरिया हैं, कहीं पे मैदान हैं, कहीं पे वादियाँ हैं। तो ये क्या हैं, ये फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन की जो ज़ाहिरी सतह है वो किस तरह की है, ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, या ज़मीन की शेप किस तरह की है। तो ये हमारे पास होते हैं फ़िज़िकल फ़ीचर्स। टुडे वी विल डिस्क्राइब दीज फ़िज़िकल फ़ीचर्स। नंबर 1 इज़ माउंटेन. These are the highest lands. There is no fixed height at which a hill becomes a mountain. जो ज़मीन ऊंची होती है, ठीक है, हाईएस्ट लैंड जो होती है वो क्या कहलाती है, माउंटेन्स कहलाती है। माउंटेन्स की कोई ऐसी फ़िक्स्ड हाइट नहीं होती कि जहाँ से हिल्स जो हैं वो माउंटेन में चेंज होते हैं, बट माउंटेन्स आर यूजुअली अबव 2000 to 3000 मीटर्स। जहाँ पे ज़मीन की सतह जो है वो 2000 से 3000 मीटर तक होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि दीज आर माउंटेन्स। सम माउंटेन्स लाइक हिमालयंस और कराकोरम्स आर शार्प और पॉइंटेड. कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो कि शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको ये शार्प और पॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनके पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी नोकें बनी हुई होती हैं। दिस मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी दे आर यंग माउंटेन्स, यानी कि ये नए माउंटेन्स हैं, नए बने होते हैं, यंग होते हैं। बिटवीन 1.6 to 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड, कि इतने ये नए का ये मतलब नहीं होता कि 1 साल 2 साल, बल्कि ये 1.5 से लेकर 66 मिलियन ईयर्स तक ओल्ड होते हैं या यंग होते हैं। उसके बाद ओल्डर माउंटेन्स हैव देयर शेप पॉइंट वर्न अवे बाय रेन फॉरेस्ट एंड विंड सो दैट दे आर मोर राउंडेड. इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और जब मज़ीद टाइम गुजरता है, ओल्डर माउंटेन्स होते हैं या इनकी एज और ज़्यादा बढ़ती है, कई बिलियन कई मिलियन साल ये बूढ़े हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो इनके जो नोक्स होती हैं ऊपर, शेप जो होती हैं वो हवा से, बारिश से या तूफ़ान से मतलब जब टकराती हैं तो वो टूट जाती हैं और वो ऊपर से राउंड ऑफ हो जाता है। ये देखिए राउंडेड आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आप यंग माउंटेन्स हैं उनकी आप अगर टॉप देखें तो वो इस तरह की होती है, जबकि ओल्ड माउंटेन्स हैं वो ऊपर से राउंड होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हिल्स. दीज आर लैंड्स अबव सी लेवल बट नॉट एज हाई एज माउंटेन्स, कि ये भी ज़मीन की जो ऊंची सतह होती है उन्हें हिल्स बोलते हैं, लेकिन ये ऐसी ऊंची नहीं होती जैसे कि पहाड़ होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, बल्कि माउंटेन से इनकी हाइट कम होती है. दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन सच एज ग्रास, ट्रीज और फार्म्स क्रॉप्स ऑन फील्ड्स फार्म क्रॉप्स ऑन टेरेस्ड फील्ड्स. के ये जो पहाड़ होते हैं या हिल्स जो हैं, जो छोटे पहाड़ होते हैं, इनकी जो टॉप होती हैं वो वेजिटेशंस कवर होती हैं, यानी उन पे घास होती है, ठीक है, या उन पे जड़ी बूटियाँ होती हैं या ट्रीज होते हैं। तो इस तरह की ये हिल्स होती हैं। और जबकि जो माउंटेन्स हैं उनकी जो टॉप्स हैं उन पे किसी किस्म की वेजिटेशन नहीं होती। आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिल्स हैं वो ग्रीन कलर्स में शो किए हुए हैं, यानी कि ये ग्रीनरी शो होती है इन पे, जबकि माउंटेन्स पे ग्रीनरी नहीं होती. नेक्स्ट इज़ प्लेट्यू. These are areas of flat well above sea level. Some plateaus are fertile while others are poor land. It depends on their height, amount of rainfall, etc. कि जो हमारे पास प्लेट्यूज होते हैं वो फ्लैट होते हैं, वो भी सी लेवल से अबव होते हैं, बट उनकी टॉप्स उस तरह से नहीं होती, बल्कि वो फ्लैट एरिया होता है. ठीक है, कुछ प्लेट्यूज जो हैं वो फर्टाइल होते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो फर्टाइल नहीं होते. हम उन पे किसी किस्म की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज़्यादा है, यानी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं उस एरिया में, तो तब हम लोग फसलें जो हैं वो उगा सकते हैं. अगर बारिशें नहीं हो रही तो फिर वहाँ की लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज.
Page number 7. Plains. These are areas flat land at lower levels. Some are at sea level or slightly higher. के प्लेन्स जो हैं वो के जो सतह समंदर है या सी लेवल जो है उससे बहुत कम ऊंचा होता है. द प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट एज दिस इज़ वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक प्लेस. प्लेन्स जो हैं वो ऐसा इलाका होता है या ऐसी जगह होती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, ज़रख़ेज़ होती है. यहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर का काम जो है वो यहाँ पे इजीली हो सकता है. नेक्स्ट, डेजर्ट्स. दीज आर एरियाज़ वेयर नथिंग और ओनली टफ प्लांट्स कैन ग्रो. डेजर्ट्स आपको पता है एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल या बारिश जो है वो बहुत कम होती है. देयर आर हॉट डेजर्ट्स वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग द डे देयर इज़ वेरी लिटल और नो वाटर. ये डेजर्ट जो है उनका टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं. यहाँ पे पानी नहीं होता, ठीक है, बारिश बहुत कम होती है. और एल्स द सॉइल इज़ टू पुअर फॉर एनीथिंग टू ग्रो. ज़ाहिर बात है जब बारिशें नहीं होती, वहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे किसी किस्म की फार्मिंग जो है या कोई भी चीज़ जो है वो हम ग्रो नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते, कोई फसल नहीं उगा सकते. देयर आर आल्सो कोल्ड डेजर्ट्स कॉल्ड टंड्रा वेयर द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर वेजिटेशन. कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, इसकी वजह से भी वहाँ कोई चीज़ ग्रो नहीं होती. दीज कैन बी फाउंड ऑन हाई माउंटेन टॉप्स और इन अ पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स जो होते हैं वो आपने क्लास 5 में पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा है कि ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ के जो डेजर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, वहाँ पे भी कोई फसलें हम काश्त नहीं कर सकते. लेक्स. नेक्स्ट आ जाते हैं फिज़िकल फीचर में लेक. These are inland seas completely surrounded by the land. Lakes can have either fresh or salt water. लेक जो है आप देख सकते हैं कि जो इर्द गिर्द खुश्की का इलाका है, ठीक है, और दरमियान में पानी मौजूद है, ये इसे बोलते हैं लेक, ठीक है. ये पानी मौजूद है और इर्द गिर्द अगर आप देखें तो आपको लैंड नज़र आ रही है, ये खुश्की नज़र आ रही है, ये होती है लेक बोलते हैं इसको, झील बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें फ्रेश पानी भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और सॉल्ट वाटर यानी नमकीन पानी भी इसमें हो सकता है. नेक्स्ट इज़ रिवर्स. दिस इज़ अ फ्लोइंग और मूविंग वाटर. दिस कैन बी टिनी स्ट्रीम्स और माइटी रिवर्स मैनी किलोमीटर्स वाइड. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपको ब्लू कलर का जो है ये पानी नज़र आ रहा है, ये रिवर्स हैं, ठीक है, ये रिवर है, ये दरिया का पानी है. ये रिवर्स जो है वो बहुत तंग भी हो सकते हैं, उसकी चौड़ाई है, लेकिन और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है. द वाटर इन रिवर्स इज़ फ्रेश एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर दे एंटर द सी. रिवर का जो पानी होता है, दरिया का जो पानी होता है वो फ्रेश पानी होता है, लेकिन जब ये समंदर में जाके गिरता है तो वो ये समंदर की तरह सॉल्टी वाटर हो जाता है. नेक्स्ट इज़ एस्चुरी. दिस इज़ वेयर इम्पॉर्टेंट रिवर्स वाइडन्स एज दे एंटर द सी. एस्चुरी ऐसी जगह है जहाँ पे समंदर में दरिया जो है वो जाके समंदर में गिरता है, ठीक है. दरिया समंदर से मिलता है, अगर आप देखें तो ये यहाँ पे कम है, आगे जब ये आता है तो ये अपनी जो इसकी चौड़ाई है दरिया की वो बढ़ रही है. एस्चुरीज कैन मेक गुड हार्बर्स फॉर शिप्स, ठीक है. ये जो है शिप्स के लिए बहुत अच्छा हार्बर्स हैं. एस्चुरीज जो होते हैं यहाँ पे आगे आके इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट है डेल्टा. समटाइम्स व्हेन रिवर एंटर्स द सी. जब ये रिवर जो है ये समंदर में दाखिल हो जाते हैं, इट ब्रेक्स इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स और चैनल्स इन अ वी शेप, ठीक है. आप देखें, आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जब ये समंदर दरिया पीछे से आ रहा है, रिवर आ रहा है, आगे आके जब वो समंदर में गिरता है तो ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. ये वी शेप बन जाती है, ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. द लैंड हेयर कैन बी वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द मड ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, बट इट इज़ आल्सो वेरी लायबल टू फ्लडिंग. कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द डेल्टा के इर्द गिर्द फ्लड का या सैलाब का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ठीक है. तो ये थे हमारे फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ. फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ कौन कौन से थे? माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, एस्चुरीज एंड deltas. These are the physical features of the earth.
अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कोई भी आपको बात समझ नहीं आ रही अगर तो आप काइंडली व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।